किसान भाई, हम संदीप कुमार मौर्य, ग्राम मानपुर, जनपद सोनभद्र से। देखिए, सब्जी के साथ साथ जो धान की खेती हम लोग किया करते हैं, तो धान की जो परंपरागत खेती होती है, तो परंपरागत खेती के साथ साथ जो हमारा उत्पादन है और जो बीमारियों की लगने की जो क्षमता या फिर जो प्रकोप है वो ज़्यादा होती है और उसका उत्पादन कम होता है। तो जो धान हमने खेती किया है, वो हमारा जो धान की नर्सरी होती है वो 13 से 15 दिन की होती है। और ये जो धान आप देख रहे हैं लाइन स्विंग है, मेरा ये श्रीप पद्धति से धान लगा है, जिसे श्रीप पद्धति से कहते हैं कि SRI पद्धति, जो कि लाइन स्विंग होती है। और जो इसका पौधा और लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो पौधों से पौधों की दूरी भी 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर, 10 इंच। और ये जो हमारा वैरायटी है, ये धान है अराइज का 6444 गोल्ड। तो इसकी जो रोपाई है हमने, जो कि आज 6 जुलाई है, तो ये हमारा रोपाई 2 दिन पहले का हो गया है। और हमारी सारी धान जो है, जो हमने MTO 7029 और जो अमन प्रजाति जो महीन आती है, तो सभी धान की रोपाई हमारी समाप्त हो चुकी है। और इस समय जो रोपाई चल रही है, तो आप जो लोग धान की खेती कर रहे हैं, अगर आप श्री पद्धति से धान की खेती करते हैं, तो आपका जो उत्पादन है वो 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है। जो हमारा धान है वो 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में हमारे यहाँ जो हमारा खेत है, हमारी जो मिट्टी है यहाँ जो हमारे सोनभद्र में होती है, हमारे रावर्ट्सगंज में, वो जो 6444 गोल्ड के उत्पादन है 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे खेत में होता है। और धान की जो बहुत सावधानियां हैं कि जैसे धान का जो खेत है, तो हमें उसकी तैयारी कैसे करना है। जैसे मुख्य रूप से पहले तो हमें जो धान की नर्सरी डालनी है, तो धान की नर्सरी जो हम SRI पद्धति में प्रयोग करते हैं, तो उसमें ये खास ध्यान देना होता है कि जो नर्सरी हो हमारी जो 13 से 15 दिन की लगानी होती है, तो वो जो उखाड़ने में बहुत मुलायम रहे, उसके लिए हम लोग मतलब बीज तो हम लोग खेत में ही डालेंगे, उसमें तो कोई ट्रे का प्रयोग नहीं करते हैं फिलहाल में। इस समय काफ़ी कास्ट महंगा पड़ता है छोटे किसानों के लिए, तो उसमें हम वर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 50 से 60% या 70% भी ज़मीन में मिला देते हैं, ताकि जो बीज है जो हमारी जो उखाड़ने में आसानी हो। और उसके बाद हम जो है 20 किलो प्रति बीघा की दर से DAP और 10 किलो प्रति बीघा यूरिया और 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो हम लोग पोटास का प्रयोग करते हैं धान की रोपाई से पहले। तो धान की रोपाई आप लोग कर दें, उसके बाद जो है कि आप इसमें एक कोनो वीडर यंत्र आता है। अगर लाइन स्विंग करा रहे हैं, तो एक वर्कर को अगर आप लगा देंगे, तो वो दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 बीघा धान में आपको लाइन स्विंग में तो आपको कोनो वीडर चला देगा, जो खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी खरपतवार अगर आपके धान में होते हैं, तो आप उसमें नामनी गोल्ड और 2,4-D का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि रोपाई से 30 से 40 दिनों के बाद होती है। अगर आप घास को उगने ही नहीं देना है, तो आपको प्रेटलाक्लोर एक 40% EC की दवाई आती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जब हम छोटे पौधों को जो धान के लगाते हैं खेत में, तो उस समय बिल्कुल खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। और ये जो दवाई प्रेटलाक्लोर आती है, तो इसका जो मुख्य काम है तो ये है कि ये धान में जब तक पानी हर कोने में, हर क्यारी में, हर जगह रहेगा, तब तक वो एक लेयर बनाना का कार्य उसका है। तो वो एक अच्छी दवा है और काम भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन उसके लिए खेत में पानी चारों कोने बराबर खेत में एक लेवल में चाहिए। तो जो छोटे धान हम लोगों के होते हैं, तो छोटे धानों में वो नहीं चल पाएगी वो दवाई, क्योंकि छोटे धान में अगर पानी भरेंगे तो धान हमारा नुकसान हो जाएगा और पौधा भी जो है कि नाजुक रहता है इस समय। तो आप भी श्री पद्धति से धान का उत्पादन करके और अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।